माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा। सब एहि के हृदय विचारी। नहीं प्रगट बखाने जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। कछुक बनाई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि। नारद चले सोच मन माहि। करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मिले जयमाल।
जाने। एहा अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। एहा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि बिसाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनाहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। एहा कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। एहा माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरानी गूढ़ा। गवनी तुरत कहारि शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। एहा निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। एहा मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्री हरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे, जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था, शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेरकर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा
और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिव जी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कोटि नारद हे सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवर छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहु न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गण मुसुकाही। धरि नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरषि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लय गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा।
चर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। देहं श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राज तुम्हारी। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर मिलेगा। ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम जपने का परामर्श दिया। असुर सुरा विष संकर है, आपुरमा मनिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्षन हिय कछु धरहु।
डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचे हूँ मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम केहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षिहियं, प्रभु बहु बिनते कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन्ही। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अबन तुम्हि माया नियराई। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया,
बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निसाचर काल ही पाई। भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थीं, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूवि जन्म करम हरि केरे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथानंता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी। हरि माया मोह
माही भजिय महामायापतिः अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी जेहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेखा जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बौरानी अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी लीला कीन्ही जो तिहि अवतारा सो सब कही हम मति अनुसारा भरद्वाज सुनी शंकर बानी सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी लगे बहुरी बरनै वृष केतु सो अवतार भयउ जेहि हेतु सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाई स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि देवहूति पुनीतासु कुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरेउ जी कपिल कृपाला सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला स्वयंभू मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है।
महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शतरूपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शतरूपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग, फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे। फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। बसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चलेउ मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाजनित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंस ते नाना ऐसे प्रभु सेवक बस आहाई भगत हेतु लीला तनु गहई जो यहाँ बचन सत्य श्रुति भाषा ता हमार पूजी अभिलाषा एहि विधि बीते बरस शत सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार बरस सहस दस त्यागे उसो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप देखिया पारा मनु समीप आए बहुबारा मागहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी मागु मागु बरु भय नभ बानी परम गवीर कृपामृत सानी मृतक जियावनि गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10,000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततोगत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृत सनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरीखी ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर
वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनी ललित भावंती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्वशी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंड,
जमुना भंवर छवि छीनी। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पूंजा। दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी। अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मनचाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा। अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शतरूपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। बोले कृपा निधान अति प्रसन्न मोहि जानि, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरजु बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे।
एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहऊँ सति भाव। चाहऊँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। देख प्रीति सुनी बचन अमूले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजऊँ कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। सतरूपहि बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आहही, जो सुख पावही जो गति लही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी
ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु पनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। असबरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छामय नरवेश समारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरी यह माया। पुरउब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा,
जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहे तु। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह देसु। सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा। सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई ही परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृपदीना। हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ नृप। फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अघलेश। नृपहित कारक सचिव सयाना। नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा। आप प्रताप कुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हर्षाना। अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई। सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई। जीते सकल भूप बरियाई। सब
तदीप भुजबल बस कीन्हे, ले दंड छाड़ी नृपदीने। सकल आवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सूअर को देखा। सूअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सूअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया। स्वबस विश्व करिबाहु बल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना,
विवेकी परम सुजाना। करे जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ ससी ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चलेउ हय सुटकी नृप, हाँ कि न होई निबाहु। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सरसंधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गजबाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया, जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था, और वो अब मुनि के कपटी वेश में
अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आव भगत की। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसन पति कपट मुनि देखा। जासुदेश पलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयहु पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहीन अभिमानी। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृपकीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। पान समेत हय कीन्ह नृपति हर्षाय। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबां जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा।
फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निसाघोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु हस जानी तुम, जाए हो होत बिहान। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलई कहाई। आपुनु आवई ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाई। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसंग से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहूं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृपन पही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना।